Welcome student in our online classes. एक्चुअली आज मैं 10th पास आउट बच्चों से बात करने वाला हूँ और 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होने वाली। देखिए 10th क्लास पास आउट होने के बाद में अब आप अपनी अपनी स्ट्रीम्स चुनेंगे। कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स में जाएगा और कुछ बच्चे साइंस लेंगे। जो बच्चे साइंस लेंगे वो चाहे मैथमेटिक्स लें या बायोलॉजी लें, दोनों स्ट्रीम्स में आपको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स, भौतिकी, जिसे आपको फेस करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है मैथ्स। अब सर बायोलॉजी के बच्चों के पास तो मैथ होती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व आउट होगी। फिजिक्स में जो नेसेसरी रिक्वायर्ड जो मैथ है, अगली कुछ वीडियो में मैं वो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा जैसे मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सब्जेक्ट को पैनिक नहीं बनाना है, स्मूथली हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दिमाग पे किसी तरीके को बोधरेशन, डिप्रेशन या कुछ डर कि पता नहीं कैसे हम चलाएंगे, ये नहीं रखना है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, फिजिक्स इज नॉट अ थ्योरी, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए आपको अपना जो दिमाग है, जो माइंड है, उस तरीके से बनाना है कि हम किताबी बातों को पढ़ करके और फिजिक्स नहीं सीखें, हम उसको एनालिसिस करें कि एक्चुअली ये ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, इसमें हम अपने क्या अलग से क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अपने दिमाग को एनालिटिकल बनाए, रटी रटाई किताबी बातों को मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है। ओके, तो 11th क्लास का पहला चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें फिजिक्स के बारे में कुछ बताया गया है कि व्हाट इज द फिजिक्स, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसकी शाखाएं कितनी हैं। मैं एक्चुअली 11th क्लास को यहां से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। मुझे अकबर या हुमायूं की जीवनी को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। और जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसे मैं पहला चैप्टर मानता हूं, उसका नाम है मेजरमेंट। जस्ट a minute, टेक्निकल एरर। ओके, यानी मापन।
यहां से हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी होती है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम काम की बात करते हैं। मापन, व्हाट इज द मेजरमेंट? मापन क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों करते हैं? एक्चुअली हमारे पास में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, राशियां होती हैं। फिजिक्स में केवल उन राशियों को, उन क्वांटिटीज को ही अलाउ किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, उनको पढ़ा जाता है जिनको हम मेजर कर सके, माप सके, जिनको एक नंबर प्रोवाइड कर सके। सर कैसे नंबर प्रोवाइड कर सके? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये मार्कर कितना है, इसको एक नंबर प्रोवाइड करवाए, तो आप फट से बोलेंगे ये सर सिंगल मार्कर है, 1 नंबर हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। मैंने कहा इस मार्कर की लेंथ कितनी है, आप फट से स्केल निकालोगे, इसको मेजर कर लोगे कि सर इस मार्कर की लेंथ इतनी। तो लेंथ, मात्रा, ये कितना है, सिंगल है, डबल है, इन सब चीजों को मैंने कहा इसको आप मेजर कर, तोल के बताइए कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका वेट कितना है। आप फट से जाएंगे, इसको तोल के बता देंगे द्रव्यमान। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम एक नंबर प्रोवाइड कर सकें, जिन्हें हम मेजर कर सकें, फिजिक्स केवल उन राशियों को अलाउ करता है। तो सर क्या ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको फिजिक्स अलाउ नहीं करता है, या जिनको कोई नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल होती है। सपोज मैंने आपको एक सेंटेंस कहा कि मुझे बड़ी नींद आ रही है, आप इसके लिए नंबर प्रोवाइड करिए कि कितनी नींद आ रही है, 1 नींद आ रही है, 2 नींद आ रही है। समझे? फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा मुझे भूख लग रही है, 1 भूख लग रही है, 2 भूख लग रही है, क्या हम कोई नंबर इसके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं? फिजिक्स इनको अलाउ नहीं करता। मैंने कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, सर इतनी मोहब्बत है कि इतनी मोहब्बत है, ये इतनी मोहब्बत है, तो क्या आप इसके लिए एक नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं? नो। तो फिजिक्स में अलाउ नहीं है। फिजिक्स केवल उन क्वांटिटीज को अलाउ करता है जिनको एक नंबर प्रोवाइड करवा सके, एक संख्या उनके लिए दे सके, जिनका मेजरमेंट हो सके, जिनका मापन संभव हो, जिनको नाप सके, तोल सके। उन राशियों को, उन क्वांटिटीज को फिजिक्स अलाउ करता है। अदरवाइज ऐसी क्वांटिटी जिनको हम एक नंबर, सिंगल नंबर प्रोवाइड नहीं करवा सकते, या आई कैन से उनको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स अलाउ नहीं करता। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं वो चिपकना चाहिए। तो फिजिक्स अलाउ ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। भौतिकी केवल उन राशियों को अलाउ करता है, अनुमति देता है जिनका मेजरमेंट हो सके, जिनको मापा जा सके, जिनको तोला जा सके, जिनको एक नंबर प्रोवाइड कर सके। उन राशियों को अलाउ नहीं करता जिनको मेजर ना किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया, लव, सौरो, दुखी होना, मैं बहुत दुखी हूं, तो आप कभी नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं 1 दुखी हूं या 2 दुखी हूं। नहीं नंबर प्रोवाइड करवा सकते तो आप फिजिक्स में इनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। कि आप लेंथ को, लंबाई को नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं? आंसर है यस, तो इनकी स्टडी हो सकती है।
क्या आप द्रव्यमान को एक नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं? यस, तो इसकी स्टडी हो सकती है। क्या आप टाइम को एक नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 2 घंटे से किसी का वेट कर रहा हूं तो प्रोवाइड कराया ना 2 घंटे, तो समय की स्टडी हो सकती है फिजिक्स में। ठीक है, अब बात आती है सर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मापन की जरूरत कहां पड़ गई? एक्चुअली बेटा हुआ क्या था, जब लोगों ने वस्तुओं का एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, वस्तुओं का विनिमय करना स्टार्ट किया, तो उन्हें मापन की आवश्यकता पड़ी। जब वो चीजों को एक्सचेंज करने लगे, चीजों को विनिमय करने लगे, आपस में ट्रांसफर करने लगे कि भैया ले 1 किलो चावल तू ले जा और मुझे इसके बदले में इतना गेहूं दे दे, तो उनको जरूरत पड़ी कि हम कितना हम दे रहे हैं और कितना उससे हम ले रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया इसको ऐसे उठा के दे देना किसी को, ऐसे ही ले ले, हमने दिए उसको इतने चावल, सपोज 2 किलो, और उसने हमको दिए 50 ग्राम गेहूं। अगर मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती या मेजरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो ऐसा ही होता। तो जब लोग चीजों को विनिमय करने लग गए, एक्सचेंज करने लग गए, एक दूसरे से ट्रांसफर करने लग गए, मैं मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने कहा मुझे केला दे दो, मुझे 1 किलो पकड़ा है, कोई मेजरमेंट नहीं था और मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। ऐसा ही होता कब? अगर मेजरमेंट नहीं होता, अगर मापन जैसी चीज नहीं होती तो यही होता। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें यहां पर लिखेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में सबसे पहले, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। ये समथिंग एरर है इसमें, आई हैव टू चेंज इट। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। फिजिक्स allow only those quantities which can be measured। हिंदी मीडियम के बच्चे 1% भी पैनिक ना हो। फिजिक्स उन राशियों को अनुमति प्रदान करता है या फिजिक्स में उन राशियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मापा जा सके, इजीली, स्मूथली, आराम से लिखे। फिजिक्स में केवल उन राशियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मेजर किया जाता है, किया जा सकता है। मैं दोनों को सेटिस्फाई करूंगा, नो टेंशन। अब बात करते हैं हम, और जिनको मेजर किया जा सके उन्हीं को कहते हैं हम कौन सी क्वांटिटियां? फिजिकल क्वांटिटियां या भौतिक राशियां। एंड those quantities which can be measured are called physical quantities।
ठीक। फिजिक्स में केवल उन राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनको मापा जा सके, फर्स्ट पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, तथा वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। एनी डाउट? ठीक। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोर्ड से भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे बोल रहा हूं इसलिए लिख सकते। ठीक है सर, आप हिंदी में क्यों नहीं लिख देते हैं? बिल्कुल हिंदी में भी लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, जैसे हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है तो मैं बोल देता हूँ। ठीक, तो यहां तक आई थिंक आप लिख चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे कि फिजिक्स किनको अलाउ करता है, और आप इसका दूसरा पहलू भी सीख चुके होंगे कि इसका दूसरा पहलू क्या है, कि वो कौन सी राशि है जिनको फिजिक्स अलाउ नहीं करना। भूख लगना, मोहब्बत हो जाना, समझे, या किसी से दुश्मनी कर लेना, या मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, आप उसको कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करवा सकते, कोई अंक नहीं दे सकते, एक गुस्सा आ रहा है कि दो गुस्सा आ रहा होगा, फिजिक्स को लेना देना नहीं है, जब बन जाओ तो ठीक है ना। मापन की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आने लगा होगा जब चीजों को हम एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से विनिमय करते हैं, अभी स्मूथली बड़े आराम से एक दूसरे से विनिमय करते हैं, एक दूसरे में बदलाव करते हैं कि मुझे ये दे दे, इसके बदले में इतना पैसे दे रहा हूं, तब आपको मापन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिकली शुरू में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें तो 3 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया था, लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, एंड थर्ड वन इज टाइम, समय। और आप देख सकते हैं कि तीनों चीजों के बारे में हम एक नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं। 2 फुट की लंबाई, 3 फुट की लंबाई, 4 फुट की लंबाई, 1 kg मास, 2 kg मास, 3 kg मास, 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, 2 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। ऑल दिस क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, इसमें सबको मापा जा सकता है। दैट्स व्हाई दे आर भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, नेक्स्ट देखें हम, ये 2 टाइप्स की होती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन फिजिकल क्वांटिटी का यूज क्या होता है, उपयोग क्या होता है। ध्यान से समझना। टेंथ क्लास में एक बड़ा फेमस लगा, मैं आपके 10th की बात ही कर लेता हूं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, उसमें एक रिलेशन आता है जो इन बच्चों ने पढ़ाई होगा, आई थिंक आप 10th के पेपर दे के आए हैं, रिजल्ट भी आपका आ चुका है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं, कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, उस कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर चेंज ना हो, ताप चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, तो कोई हम वायर लें, उस वायर के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, वो विभवांतर जो है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके समानुपाती होता है। हम लिखते थे V समानुपाती I, याद आ रहा होगा, V समानुपाती I। उसके बाद एक कांस्टेंट, एक नियतांक लिख दिया करते थे V इक्वल टू RI। ठीक, अब मुझे आप एक बात बता दो, तो एक लॉ बन गया ओम का नियम, और उसको कहने लगे V इक्वल टू RI या IR। अगर दुनिया में विभवांतर नहीं होता, विभवांतर एक फिजिकल क्वांटिटी, वोल्ट मीटर से आप विभवांतर को, विभव को नाप सकते हो, वोल्ट मीटर से। ठीक है, आप धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर से करंट को नाप सकते हो, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिनको मापा जा सके वो सब भौतिक राशि। और R एक कांस्टेंट है। ठीक है, और तीनों में रिलेशन बन गया V इक्वल टू IR। अगर दुनिया में विभवांतर जैसी कोई चीज नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, धारा जैसा कोई चीज नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो क्या ओम कभी जीवन में ये बना सकता था कि V इक्वल टू IR होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक विज्ञान के नियमों को परिभाषित करने के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं है तो फिजिक्स के कोई भी लॉ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, भौतिक विज्ञान के किसी भी लॉ को आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका यूज क्या हुआ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पहले नहीं है।
भौतिक राशियों का उपयोग करके, भौतिक राशियों का उपयोग करके भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों को परिभाषित किया जाता है। भौतिक राशियों का उपयोग करके, भौतिक राशियों का उपयोग करके भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों को परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी कैन डिफाइन डिफरेंट लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दोनों मीडियम्स का मैं ध्यान रख रहा हूं विद द, पर ये मार्कर मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज we can define different laws of physics। ठीक, अब मैं इसके आता हूं टाइप के ऊपर, यानी प्रकार। दो तरीके की होती है। पहली फंडामेंटल, इनको कहते हैं मूलभूत, और दूसरी होती है डिराइव्ड, यानी व्युत्पन्न। तो हमारे पास में दो तरीके की भौतिक राशियां होती है, मूलभूत भौतिक राशियां, और दूसरी होती है डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं। दोनों प्रकार की भौतिक राशियों को मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आज स्टार्टिंग मैंने की है, आपको ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नो टेंशन है। हिंदी मीडियम की, इंग्लिश में सब कुछ समझ में आ रहा है, पूरी वीडियो देखे लास्ट। ओके, और अपने दिमाग को एनालिटिकल बनाएं, जुड़े, बैठो दिमाग में। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको, अगर जुड़े रहे तो वो जो आप अभी तक रेक्टिफिकेशन करते आ रहे हैं उससे परे एक नई सब्जेक्ट को नई तरीके से पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपकी शुरुआत मेजरमेंट से ही करूंगा। जो रामायण है पहले चैप्टर में, वो बच्चा खुद से आराम से सोते सोते पढ़ लेता है। ठीक है, तो यहां कोई अकबर का इतिहास नहीं पढ़ाना, कंसेप्ट पढ़ना है। थैंक यू, एंड अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखिए।